10th साइंस क्लास वर्चुअल क्लासेस में चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण आज हम शुरू कर रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं। आपने देखा है कि हम इमली खा लेते हैं, बड़ी खट्टी महसूस होती है। नींबू खाते हैं, बड़ा खट्टा महसूस होता है। तो ये चीज़ें खट्टी क्यों होती हैं? आपके मन में आता होगा कि चीज़ें क्यों खट्टी होती हैं। तो याद रखें आप, अधिकतर खट्टी चीज़ों में अम्ल पाए जाते हैं। एसिड्स, अम्ल अर्थात एसिड्स पाए जाते हैं। इन एसिड्स की वजह से इमली, टमाटर, नींबू, संतरे ये सब खट्टे होते हैं। नींबू में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है सिट्रिक अम्ल। क्या नाम है? सिट्रिक अम्ल। टमाटर में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। इमली में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है टार्टरिक अम्ल। ये अम्ल जो हैं हमारे शरीर के लिए कुछ मात्रा में आवश्यक हैं और फायदेमंद हैं, लेकिन अधिकांश अम्ल जो हम स्वयं बनाते हैं, जो सिंथेटिक हैं, जो हमने प्रकृति में पाए जाने वाले खनिजों से तैयार किए गए हैं, वो बहुत ही संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक प्रकृति के होते हैं अर्थात ये हमें, हमारे वस्त्रों को, हमारे अंगों को जलाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें कभी भी इनको चख के नहीं देखना चाहिए, ना ही हाथ से सीधे छूना चाहिए। तो जो अम्ल हमारे भोज्य पदार्थ में इस्तेमाल होते हैं उनको होते हैं प्राकृतिक अम्ल या खाद्य अम्ल या कार्बनिक अम्ल। ये हम थोड़ी बहुत मात्रा में इनको हम ले सकते हैं। आपने नाम सुना होगा सिरका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। ये चाउमीन वगैरह बनाते हैं, ये लोग बहुत पीले रंग का लिक्विड डालते हैं। वो देसी सिरका होता है जो गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। वास्तव में उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है जिसकी वजह से खट्टा होता है। एसिटिक अम्ल को हम भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी प्रकार हम सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक एसिड अम्ल, ये अम्ल हम अपने भोजन में लेते हैं, लेकिन लेते इसको भी कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में इसको भी नहीं लेना होता है। तो जो अम्ल हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं वो कार्बनिक अम्ल होते हैं, और जो अम्ल हम भोज्य पदार्थ के रूप में नहीं ले सकते वो अकार्बनिक या खनिज अम्ल कहलाते हैं। तो मैं अब अगर आपसे कोई पूछे अम्ल क्या होता है, तो आप बहुत सादा शब्दों में कह सकते हैं अम्ल खट्टे पदार्थों को कहा जाता है। लेकिन ये बात एक आम इंसान तो कह सकता है, लेकिन रसायन विज्ञान पढ़ने वाला इस स्टूडेंट, ये जानकार इस बात से किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता कि खट्टे पदार्थों को अम्ल कहते हैं। इस संबंध में आर्हीनियस नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। आर्हीनियस, इन्होंने अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा दी। इनका जो सिद्धांत था वो था आयनन का सिद्धांत। इन्होंने जो अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा दी है वो आयनन के आधार पर दी है। आयनन शब्द आपने पहले सुना होगा, मैं बता दूं एक बार दोबारा आपको। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें जल में घोला जाए या किसी अन्य द्रव में घोला जाए तो वो आवेशित कणों में टूट जाते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं और इस घटना को आयनन कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटनीय वियोजन। इनका वियोजन हो जाता है, आयनन हो जाता है। आर्हीनियस ने कहा था कुछ पदार्थ जो जल में डाले जाने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आर्हीनियस ने बताया था कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो H+ आयन देता है। अभी मैंने आपको बताया आर्हीनियस ने आयनन सिद्धांत के आधार पर
अम्ल, क्षार और लवण को परिभाषित किया। इसके अतिरिक्त लुईस ने भी अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा दी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने भी अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा दी। लेकिन हमारे हाई स्कूल पाठ्यक्रम में केवल हम आपको आर्हीनियस के बारे में ही बताएंगे। आर्हीनियस ने अम्ल, क्षार, लवण की जो परिभाषाएं दी हैं वो आयनन सिद्धांत के आधार पर दी हैं। आर्हीनियस ने बताया अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल या जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको सामान्य भाषा में नमक का तेजाब बोलते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज ये एसिड है। अक्सर जहाँ पाइपलाइन वगैरह बंद होती है उनको खोलने में या टॉयलेट वगैरह साफ करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सस्ता मिलता है मार्केट में। यह है नमक का तेजाब या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब पानी में डाला जाता है तो ये टूटकर H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है जल में डालने पर। जल में जाकर इसका आयनन हो जाता है, H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। इस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार एक दूसरा अम्ल है H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है और सामान्य भाषा में गंधक का तेजाब कहा जाता है। इसका इस्तेमाल उद्योगों में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये उद्योगों का राजा कहलाता है। इसमें इसका इस्तेमाल आप समझ लें, खासतौर से आपके घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी वगैरह हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसको जब पानी में मिलाया जाता है तो H+ आयन और एक सल्फेट आयन बन जाता है। ऐसे ही एक अम्ल है, उसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं शोरे का तेजाब। इसे शोरा से बनाया जाता है, शोरे से, इसलिए शोरे का तेजाब कहा जाता है। और यह नाइट्रिक अम्ल, इसको जब पानी में डालेंगे तो H+ अलग हो जाएगा और NO3- अलग हो जाएगा। ऐसे और भी हैं। ये अम्ल जो हैं इनमें विशेषता ये, सबको पानी में जब डालेंगे H+ आयन आपको मिलेगा। ये तीनों ही अम्ल अकार्बनिक या खनिज अम्ल कहलाते हैं। इनमें से किसी भी अम्ल को खाना तो छोड़िए, छू भी नहीं सकते। अगर खा लिया तो काम तमाम हो जाएगा, इसको छूना ही गजब हो जाएगा। छूने से जल जाएंगे आप। इसलिए कभी भी किसी अम्ल को छूने की दुस्साहस कभी न करें। और एक विशेष बात समझ लीजिए, जो हम अम्ल बनाते हैं वो सांद्र होते हैं, गाढ़े, कंसंट्रेटेड। इनको अगर हम पतला करना चाहते हैं तो पानी मिलाना पड़ता है। कभी भी अम्ल में पानी नहीं मिलाना है, नहीं पानी में अम्ल नहीं अम्ल मिलाना है कभी भी, क्योंकि अम्ल में पानी मिलाने से एक साथ बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाती है। कभी कभी तो क्या होता है, अगर अम्ल में किसी ने पानी डाल दिया तो अम्ल वाली बोतल भी फट जाएगी, बड़ा विस्फोट जैसा होगा और बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो क्या करते हैं, इसको पतला करने के लिए हमेशा एक बड़े बर्तन में पानी लेते हैं और उस पानी में धीरे धीरे अम्ल गिराते जाते हैं, ड्रॉप बाई ड्रॉप, और किसी कांच की छड़ से उसको हिलाते चलते हैं ताकि यूनिफॉर्मली हीटिंग हो। अम्ल को तनुकृत करना बड़ा सावधानी से किया जाता है। अम्ल की बाटल में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी की बाटल में अम्ल मिलाएंगे, वो भी ड्रॉप बाई ड्रॉप, स्टिर करते हुए उसको, ताकि जो हीटिंग हो वो भी यूनिफॉर्म हो। जल मिलाने के बाद जो अम्ल बन जाएगा वो तनु अम्ल कहलाएगा, डाइल्यूट अम्ल, डाइल्यूट एसिड। और जल मिलाने से पहले जो अम्ल है उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड या सांद्र अम्ल। ये तीनों अम्ल मैंने बताए हैं, ये कहलाते हैं खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल। इनको भोज्य पदार्थ में इस्तेमाल नहीं करते। यद्यपि
आपके आमाशय में इसकी कुछ मात्रा होती है। आपका जो पाचन तंत्र में स्टमक होता है, आमाशय होता है, उसमें HCl की कुछ मात्रा प्राकृतिक रूप से बनी रहती है। लेकिन अगर हम अपच्य चीज़ों को खाते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ने लगती है, तो कहते हैं हमारे पेट में जलन हो रही है, तो कहते हैं ऐसी है। ऐसी स्थिति में हमें इसको ख़त्म करने वाली चीज़ लेनी पड़ती है, एंटासिड लेनी पड़ती है, हमें खाने वाला सोडा लेना पड़ता है, हमें और भी बहुत सारी दवा लेनी पड़ती है जिससे हमारे स्टमक में, आमाशय में HCl की मात्रा नियमित हो जाए, नियंत्रित हो जाए। कुछ मात्रा में होता इसलिए है कि हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें धातुएं भी हैं, अधातुएं भी हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जल्दी से पचती नहीं हैं, और कीटाणु भी, जर्म्स भी हमारे भोजन में चले जाते हैं। उनको नष्ट करने के लिए HCl प्राकृतिक रूप से हमारे आमाशय में मौजूद रहता है, जिन्हें हम भोज्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हैं साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ये अम्ल कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल। अब आप देखिए, इनको हम खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, इनको खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस आधार पर हम कह सकते हैं अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहले बताया अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। अब मैं बता रहा हूं अम्ल फिर दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल या अन्य किसी विलायक में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो कम मात्रा में आयनित होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो HCl एक प्रबल अम्ल है क्योंकि इसका आयनन बहुत ज़्यादा होता है। और एसिटिक अम्ल जो कह रहा हूँ, एसिटिक अम्ल जो है ये इस तरह से है, इसका आयनन जल में कम होता है, एसीटेट आयन बनता है और H+ आयन बनता है। ये इसका आयरन 100% नहीं होता, इसका आयरन बहुत कम होता है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है, इसको कहेंगे दुर्बल अम्ल। इसको हम विनेगर के रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं अपने भोज्य पदार्थों में। ये सब क्या हैं? ये हैं प्रबल अम्ल। अब अम्लों की विशेषताएं क्या हैं? अम्लों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो चखने वाली, वैसे चखना नहीं चाहिए मुझे हर अम्ल को, यदि चखना पड़ जाए तो हम बताएंगे खट्टा है तो कह देंगे अम्ल है। एक होती है लिटमस, लिटमस इसका पेपर आता है मार्केट में। नीला लिटमस को अगर हम डालेंगे अम्ल में तो वो लाल हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम पहचान जाएंगे अम्ल है। और उल्टा अगर हो जाए लाल लिटमस नीला हो जाए तो कहेंगे क्षार है। तो जब लिटमस की बात आए तो मैं आपको थोड़ी सी बताना पड़ेगा। अम्ल और क्षार में अंतर करने के लिए हमें कुछ पदार्थों की जरूरत पड़ती है। उन पदार्थों को बोलते हैं सूचक या इंडिकेटर। ये इंडिकेटर जो होते हैं अम्लीय माध्यम में अलग कलर देते हैं और क्षारीय माध्यम में अलग कलर देते हैं, यानी कलर डिफरेंट हो जाते हैं। उन डिफरेंट कलर के बेस पर हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है। एसिडिटी या बेसिसिटी हम डिटरमिन करते हैं उसके कलर चेंज के बाद आधार पर। जैसे एक इंडिकेटर है, एक सूचक है, उसका नाम है लिटमस। ये नीले लिटमस को लाल कर देगा तो अम्ल हो जाएगा। नीला लिटमस अगर लाल हो जाता है तो अम्ल है,
और लाल लिटमस अगर नीला हो जाता है तो क्षार है। ऐसे ही कुछ और सूचक पदार्थ होते हैं, जैसे हल्दी है या आपका फिनॉक्सिलिन है, फिनॉल्फथैलीन, या मेथिल ऑरेंज है। ये सभी सूचक हैं। ये सूचक अलग अलग माध्यम में अलग अलग कलर देते हैं। पहचान लेते हैं हम कलर को देख करके, हमने अम्लीय माध्यम में है या क्षारीय माध्यम में है। चलिए, अब तो अम्ल की बात चल रही है। अम्ल की विशेषता क्या है? अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और तीसरा क्या है, धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। जब अम्ल की क्रिया किसी धातु के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है।